स्टोरी है द टाइगर किंग, एक सटायरिकल स्टोरी है। सटायरिकल, सटायर का क्या मतलब होता है भाई? सटायर का मतलब होता है व्यंग। व्यंग का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसी स्टोरी जहां पर किसी इंसान को या किसी आइडिया को क्रिटिसाइज किया जाए, उसकी बुराई की जाए, लेकिन हंसी मजाक करके, ह्यूमरसली, उसको बोलते हैं आप सटायर। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पर कल की जो राइटर हैं, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े राइटर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने इंडिया में जो कल्चर था पहले राजाओं का, क्या कि सिर्फ अपनी नाक के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी ईगो के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते थे। सो मच सो कि एक राजा ने 100 टाइगर्स को मारने की कसम खा ली, सिर्फ एक प्रोफेसी को झूठा साबित करने के लिए। ऐसा एक तरह से हुआ है एक बारी, ऐसा पॉइंट आउट करते हैं कल की साहब, और आपको बताते हैं कि क्या इसमें मतलब इस बात पे व्यंग कसते हैं कि कैसे थे पुराने राजा, है ना, हंसते हैं इस बात को, बड़े ह्यूमरसली आपके सामने क्रिटिसाइज करते हैं। स्टोरी है किसके बारे में? एक टेल है अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में कहानी है। हु एम्बार्क्स ऑन अ मिशन टू किल 100 टाइगर, जो कि अपनी लाइफ का एक मिशन बना लेते कि मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा, टू डिफाई अ प्रोफेसी दैट प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय अ टाइगर। सिर्फ इसलिए कि एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी की गई थी उनके जन्म पर कि उनको टाइगर मारेगा। एक सिर्फ इस बात को गलत प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या करा? 100 टाइगर्स को मारने का मिशन डिसाइड कर लिया लाइफ में अपनी, और सब कुछ छोड़ दिया, पहले बस टाइगर मारूंगा 100, फिर देखूंगा उसके बाद। राइट? तो ये बेसिक थीम है, बेसिक इंट्रोडक्शन है स्टोरी का। थीम क्या है देखिए एक बारी। द स्टोरी क्रिटिक्स द एरोगेंस ऑफ पावर। पावर की वजह से जो एरोगेंस आती है उसके अंदर, किसी इंसान के अंदर, उसको क्रिटिसाइज करता है। द इरैशनैलिटी ऑफ सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में जो इरैशनैलिटी होती है, मतलब अंधविश्वास का कोई फायदा नहीं है, ऐसा बात। द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, और अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करना। अब्यूज मतलब मिसयूज करना, अगर किसी के पास ताकत है तो उसको मिसयूज करना, इसके ऊपर बेस्ड है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द फ्यूटिलिटी ऑफ मैन्स अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल फेट। हम सब लोगों के अंदर, कई सब लोगों के अंदर एक और नेचर होती है कि वो जो किस्मत में लिखा होता है उसको बदल देना चाहते हैं एक तरह से। तो बड़े स्ट्रांगली मानता हूं कि हां, आप अपनी मेहनत से बदल सकते हैं अपनी किस्मत, बट देन अगेन कुछ चीजें, जीना है मरना, वो डिसाइडेड होती हैं पहले से, है ना। तो मुझे लगता कि कोई उनको बदल सकता है, जैसे इसने बदलना चाहा तो वो नहीं हो पाया। आगे चलते हैं, चलिए स्टोरी देखते हैं एक बारी डिटेल में। महाराजा इलाबरेट टाइटल, महाराजा प्रतिबंधपुरम। ये कौन से, कहां की राजा की बात हो रही है? बात हो रही है प्रतिबंधपुरम के राजा की। महाराजा का एक बहुत ही इलाबरेट टाइटल था, शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन सबसे पॉपुलर जिस नाम से उनको जाना जाता था वो था टाइगर किंग। ऑथर जॉक्युलरली इन्फॉर्म्स द रीडर्स दैट द टाइगर किंग इज मॉर्टल। ऑथर बताता है राइटर्स को, रीडर्स को, हम सबको, कि ये जो टाइगर किंग है अब वो मर चुके हैं, अब वो नहीं रहे। इन्हीं के बारे में एक कहानी बताता है। प्रोफेसी मेड न्यूली बॉर्न प्रिंस डेस्टाइन्ड टू बी अ ग्रेट वॉरियर एंड हीरो ऑफ हीरोज बट विल डाई वन डे। जब ये पैदा हुए तो एक पंडित ने, एक भविष्यवक्ता ने इनके जन्म के समय पर एक प्रोफेसी करी। प्रोफेसी मतलब होता है बच्चे भविष्यवाणी। क्या प्रोफेसी की गई? बताया गया कि ये जो बच्चा है ये बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज बनेगा, बट एक ना एक दिन मरना पड़ेगा इसको। अब ये तो कोई बात नहीं हुई यार, बिना सिर पैर की बात है, हम सब लोगों को मरना है, इसमें प्रोफेसी की क्या जरूरत है? क्या नई बात बताई इन्होंने? तो देखो होता क्या है, चमत्कार होता है, एक चमत्कार। चमत्कार ये होता है कि ये 10 दिन का जो प्रिंस होता है, जो पैदा हुआ है अभी 10 दिन का, वो 10 दिन का प्रिंस स्क्वीकी वॉइस में एड्रेस करता है इन पंडितों को, एस्ट्रोलॉजर्स को। क्या बोलता है देखो, एड्रेस द एस्ट्रोलॉजर्स इन हिज स्क्वीकी वॉइस। स्क्वीकी मतलब जो चुभे, थोड़ी सी हाई पिच्ड वॉइस। सेड ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर एंड आस्क्ड अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ। बोलता है कि ये तो आप सबको पता ही है कि जो भी कोई पैदा हुआ एक ना एक दिन मरेगा, आप मुझे ये बताइए कि कैसे मरेगा, मैनर ऑफ डेथ बताइए, किस तरीके से मरूंगा मैं, ये बताओ मुझे। 10 दिन का बच्चा, 10 दिन का। Astrologer said that death will come from a tiger because he is born in the hour of the bull and the bull and the tiger are enemies. एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि भाई इनकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर की वजह से होगी, और उसका लॉजिक ये देते हैं कि ये जिस समय पर पैदा हुए हैं वो आर ऑफ बुल है। तो जोडियक साइन अगर आप देखेंगे तो आर ऑफ बुल जो होता है, बेसिकली ऐसा मान लो कि कोई जिस समय में पैदा हुए हैं उस समय बहुत सारे जोडियक साइंस का टाइम होता है ना अपना अपना, तो ये माना जाता है कि भाई जिस समय पैदा हुए थे वो बुल का आर था, और क्योंकि बुल यानी कि सांड और टाइगर के बीच में दुश्मनी होती है, इसीलिए इनका जो क्योंकि आर ऑफ बुल में पैदा हुए इसलिए इनका नेचुरल जो
एनिमी हो गया, वो एक टाइगर हो गया और उसी की वजह से मरेंगे। ये एनिमी थी, ये बेसिकली प्रेडिक्शन थी। इन्फेंट अटर्ड लेट टाइगर्स बीवेयर। अब ये छोटा सा इन्फेंट ये भी बोलता है कि टाइगर्स को सावधान कर दो, बीवेयर कर दो टाइगर्स को। ये इकलौती इनकी बचपन की चमत्कारिक चीज थी, मतलब और कोई चमत्कार इनके बचपन में नहीं हुआ। बट ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या चमत्कार हुआ इनके बचपन में, तो आप ही बता सकते हैं। अपब्रिंगिंग एंड कोरोनेशन ऑफ द प्रिंस। अपब्रिंगिंग मतलब बच्चे पालन पोषण, और कोरोनेशन मतलब जब इनको राजा के तौर पे शपथ दिलाई गई। क्राउन प्रिंस ब्रॉट अप लाइक ऑल प्रिंसेस इन इंडिया, गिवन मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, taught by an English tutor, looked after by an English nanny and watched English films. Crowned at the age of 20. अब इसको लालन पोषण किया गया इस बच्चे का, बाकी सारे प्रिंसेस का जैसे लालन पोषण होता है हिंदुस्तान में उस समय पर, ऐसे ही इसको इंग्लिश गाय का दूध पिलाया गया, इंग्लिश ट्यूटर इसको पढ़ाता था, इंग्लिश नानी इसको ध्यान रखती थी इसका, और इंग्लिश फिल्म्स ये देखता था। ठीक है, क्राउन्ड एट द एज ऑफ 20, और 20 साल की एज में इसको राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरीवन रिकॉल द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। जैसे ही राजा बना तो सबको याद आया एकदम से, दबे मुंह से सब लोग बात करने लगे कि भाई ये जो राजा हमारा बना है ये तो एक टाइगर की वजह से मरेगा, ये सब लोग बात करने लगे एकदम से। ठीक है, वर्ड रीच्ड महाराजा's ears about the prediction। इस प्रेडिक्शन के बारे में महाराजा तक के कानों तक खबर पहुंची कि सब लोग ये बात करें कि भाई तुम लोग तो मरोगे, राजा साहब आप तो मरोगे एक टाइगर की वजह से। महाराजा ने क्या किया, इस प्रोफेसी को गलत साबित करने के लिए क्या करा उन्होंने, ही किल्ड फर्स्ट टाइगर टू प्रूव द प्रोफेसी वाज अ मिथ। एक टाइगर को उन्होंने मार दिया, और टाइगर को मारने के बाद उन्होंने बुलाया एक एस्ट्रोलॉजर को। ठीक है, टोल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर अबाउट द किलिंग। बोला कि देखो मैंने मार दिया टाइगर, तुम कह रहे थे ना टाइगर से खतरा है मुझे, मैंने मार दिया टाइगर को। तो स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने एक बात बोली इस समय पर, कहा कि तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा 99 टाइगर्स की किलिंग तक। तुम 99 टाइगर्स को मार दोगे तब तक तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुमके 100वें टाइगर से सावधान रहना है। 100वां टाइगर जो है तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो 100वें टाइगर से बच के रहना, ये बोलता है वो। और इफ द किंग सक्सीडेड इन किलिंग द 100 टाइगर, द एस्ट्रोलॉजर प्रॉमिस्ड टू लीव हिज प्रोफेशन, कट हिज हेयर शॉर्ट। एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बोला कि अगर आप 100वें टाइगर को मार देते हो तो मैं जो ये प्रोफेशन है ना मेरा, जो मेरा ये व्यवसाय है एस्ट्रोलॉजी का, भविष्य बताने का, वो मैं छोड़कर अपने बाल कट करा लूंगा, अपनी टफ्ट जो है ना पीछे जो चोटी है उसको कट करा लूंगा और अपना प्रोफेशन ही बदल दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस था इनको अपनी भविष्यवाणी पर। राजा भी अब तैश में आ जाएगा इसकी वजह से। देखो, टाइगर किलिंग बैंड एंड स्टेट। राजा साहब ने जीवन का लक्ष्य ये बना लिया अपने कि पहले मैं अब 100 टाइगर्स को मारूंगा, उसके बाद जितने भी हैं बाकी काम वो सब तब अटेंड करूंगा मैं जब मैं पहले 100 टाइगर्स को मार लूंगा। और इसी के लिए उन्होंने राज में एक रुनादी करा दी, अनाउंसमेंट करा दी, पब्लिक अनाउंसमेंट, कि कोई भी राज्य का आदमी टाइगर किलिंग नहीं करेगा, टाइगर को नहीं मारेगा। टाइगर मारना छोड़ो, अगर किसी ने टाइगर की तरफ पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी जायदाद को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ठीक है, कब्जे में ले लिया जाएगा उसकी सारी जायदाद को। ओनली द महाराज कुड हंट, डिफॉल्टर्स वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड मतलब कब्जे में ले लेना। टाइगर किलिंग बिकेम द किंग्स मेन ऑक्यूपेशन, मेट मेनी डेंजरस सिचुएशन। अब टाइगर किलिंग इनका मेन काम बन गया और सब काम इन्होंने छोड़ दिया, सब चीजों से ध्यान हटा लिया। राज्य किया, राजा होने के बावजूद बहुत सारी चीज होती हैं, वो सब चीजों पे ध्यान देना बंद ही कर दिया। ध्यान किस बात पे लगाया कि टाइगर मारना है मेरे को। इस काम को करते हुए कई बारी तो बहुत डेंजर सिचुएशन में पड़े, कई बार तो उन्होंने टाइगर को मार दिया, लेकिन कई बार इनकी बंदूक टाइम पर नहीं चली तो उन्होंने अपने बेयर हैंड से टाइगर से लड़े, मतलब हाथों से लड़े टाइगर से और उसको डिफीट कर दिया। कमाल है यार ये। अब इसी समय पर बताया गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा जिससे आपके एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर में लगातार। ध्यान से सुनिएगा इसको। हुआ यूं कि इस राज्य में जहां पर उन्होंने टाइगर किलिंग को बैन किया हुआ था और खुद ही लक्ष्य बनाया हुआ था अपने जीवन का टाइगर किल करने का, उस राज्य में एक ब्रिटिश अफसर आया, दुराई सैनी एक आया, जो कि प्रतिबंधपुरम विजिट करना चाहता था टाइगर हंटिंग के लिए। उसका सेक्रेटरी राजा से मिलता है, टाइगर किंग से, और बोलता है कि भाई हमारे जो अंग्रेज ऑफिसर हैं वो आपके राज्य आना चाहते हैं और टाइगर हंटिंग करना चाहते हैं। महाराजा ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया, ये रिक्वेस्ट जो थी इसको मना कर दिया कि नहीं 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 जी, हमारे राज्य में टाइगर किलिंग नहीं कर सकते हैं वो। अगर उनको करनी है तो और कुछ भी मार लें, वो किसी और चीज की हंटिंग कर लें, लेकिन टाइगर हंटिंग नहीं कर सकते हैं वो। ठीक है, सेक्रेटरी ने अपनी रिक्वेस्ट को थोड़ा मोल्ड कर दिया, बोला कि हमारे जो साहब हैं अंग्रेज,
उनको टाइगर हंटिंग का इतना शौक नहीं है जितना शौक इस बात का है कि वो जो मरी हुई डेड बॉडी है टाइगर की, जिसको आप कैरकस बोलते हैं, कैरकस, ठीक है, कैरकस, जितनी जो मरी हुई डेड बॉडी है टाइगर की, उसके साथ उनको बस फोटो खिंचाना है बंदूक पकड़े हुए, ऐसे जैसे कि वो शिकारी हो उस टाइगर के, ऐसे बंदूक के साथ फोटो खिंचवाना है। जब ये रिक्वेस्ट रखी सेक्रेटरी ने तो इसके लिए मना कर दिया टाइगर किंग ने, ठीक है। अब मना करने के बाद एक डायलेमा आया इसके सामने। क्या डायलेमा आया? टर्निंग डाउन, डायलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन। टर्निंग डाउन ऑफ अ सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स रिक्वेस्ट कुड लीड टू महाराजा लूजिंग हिज किंगडम, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और चाहे ये राजा कितना ही 30 मार खा हो, लेकिन थे तो अंग्रेजों के अधीन हम उस टाइम। तो इसको ये डर लग गया कि यार मैंने एक सीनियर अंग्रेज अफसर की जो रिक्वेस्ट है उसको मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है, कहीं मेरा राज्य ना छीन ले मुझसे वो। महाराजा एंड हिज दीवान डिसाइडेड टू ब्राइब द ऑफिसर बाय सेंडिंग एक्सपेंसिव रिंग्स टू हिज वाइफ। अब इसके और इसके दीवान ने, यानी कि इसके मिनिस्टर ने, मंत्री ने निकाली तरकीब अपना राज्य बचाने की। क्या तरकीब निकाली? इस पे भी क्वेश्चन आया है। तरकीब यह निकाली कि इन्होंने बहुत सारी एक्सपेंसिव रिंग्स मंगाई, 50 ऑफ देम, मोर देन 50 ऑफ देम, और वो भेज दी इस अंग्रेज की जो बीवी है उसको, इस उम्मीद में कि वो इन रिंग्स में से एक रिंग को पिक कर लेगी और बाकी वापस भेज देगी। लेकिन जो अंग्रेज की बीवी थी वो भी पहुंची हुई थी, उसने सारे रिंग्स अपने पास ही रख लिए और बस थैंक यू लिख के भेज दिया जवाब में राजा को। इन रिंग्स की जो कीमत भेजी थी इसने, राजा ने उनको, अंग्रेज की बीवी को, अफसर की बीवी को, कीमत थी 3 लाख रुपए, जो कि उस समय बहुत ज्यादा होते थे, करोड़ों में मान लो। तो इसको लगा कि यार बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार अपने राज्य को बचाने के लिए तो ये बड़ी कीमत नहीं है, 3 लाख रुपए में हमारा राज्य बच गया, ही वाज हैप्पी, ठीक है। तो ये किस्सा आपसे बार बार पूछा गया है। कुछ डायमंड रिंग्स जो भेजी गई उनकी 3 लाख रुपए कीमत थी, सारी रिंग्स रख ली बीवी ने, एंड उसका किंगडम बच गया फाइनली राजा का, इस तरीके से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। टाइगर हंट कंटिन्यूड। अब इसके बाद फिर से लग गया हंट करने पे, ठीक है। तो धीरे क्या हुआ, इसने 70 टाइगर्स मार दिए 10 सालों के अंदर। टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन हिज किंगडम। द किंग आस्क्ड द दीवान टू फाइंड अ सुटेबल प्रिंसेस फॉर मैरिज इन सम नेबरिंग किंगडम विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, यहां पर से दूसरा क्वेश्चन आता है रिपीटेडली जो आया हुआ आपके बोर्ड में। टाइगर पॉपुलेशन इसके राज्य में तो इसने खत्म ही कर दी, ठीक है। इसने सारे टाइगर्स मार दिए अपने राज्य के, और 10 साल के अंदर ये 70 टाइगर मार चुका था एक जिद के ऊपर, सोचिए, ठीक है। अब इसको लगा यार 100 तो मारे नहीं मैंने अभी, तो ये क्या करता है, ताकि ये बचे 30 टाइगर्स को मार सके, इसलिए ये अपने दीवान को हुक्म देता है, उसको बुलाता है, अपनी बंदूक चमकाता है, ऐसे दिखाता है अपनी बंदूक, ठीक है, और बोलता है दीवान साहब मुझे शादी करनी है। तो दीवान साहब बोलते हैं कि, एक दीवान साहब थोड़े घबरा आते हैं, बोलते हैं महाराज मेरे तो पहले ही 2 शादी हो चुकी हैं। तो बोलते हैं अरे अरे आपसे नहीं करनी, ये बंदूक चमका रहे। तो दीवान साहब बोलते हैं कि महाराज अरेंज, हाँ एक टाइगर चाहिए मुझे, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं महाराज आपके पुरखे जो थे मैरिड देयर स्वॉर्ड, आप चाहो तो गन से शादी कर लो, आप टाइग्रेस तो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी क्वीन के तौर पे। हंसी मजाक बता रहा हूं थोड़ा सा जो लेसन में है, ठीक है, ऐसा बोलता है। तो महाराज बोलते हैं, क्लैरिफाई करते हो, ना तो मुझे बंदूक से शादी करनी है भाई, ना तुमसे करनी है, ना टाइगर से करनी है, मेरे लिए तुम आसपास के राज्य को सर्वे करो, आसपास के राज्यों में जहां पर टाइगर्स की आबादी बहुत सारी हो, ऐसे एक राज्य में ये पता करो कि कोई लड़की है जिससे रॉयल रैंक्स में, रॉयल फैमिली में, जिससे मैं शादी कर सकूं, ठीक है। यानी कि इनका ये डिसीजन आया, बेसिकली इन्होंने जो एक शादी करने का डिसीजन क्यों लिया, वो भी इस बात से मोटिवेटेड था कि उस राज्य में शादी करे जहां पे बहुत सारे टाइगर और उनको मार सके, सोचो, ठीक है। नेबरिंग किंगडम की मैरिज हुई, इनकी शादी वादी की कस्में पूरी ले ली इन्होंने, शादी के फेरे ले लिए, शादी हो गई इनकी। इनका क्या पर्पस था, जब भी अपने ससुराल जाते थे अपने फादर इन लॉ से मिलने, तो ये 5-6 टाइगर्स को मार के आते थे वहां पर, और इस तरीके से इन्होंने 29 टाइगर और मार दिए। अब टोटल टैली पहुंच चुकी थी 99 टाइगर्स पर।
99 टाइगर की जो स्किन है वो इनके पैलेस के जो मेन एंट्री थी उस पर लगी हुई थी। अब सिर्फ एक टाइगर बचता था, उस प्रोफेसी को, उस भविष्यवाणी को गलत प्रूफ करने के लिए, उसके चक्कर में लगा हुआ था। कमाल की बात यह है कि जो टाइगर की आबादी थी वो इनके ससुराल में भी खत्म हो गई। अब दोनों जगह टाइगर खत्म कर दिया, अपने राज्य के भी और उस राज्य के भी। महाराजा बड़े एंशियस थे इस वक्त, क्योंकि उनको 100 टाइगर मारना था। 100 टाइगर की सर्च में लगे हुए थे। टाइगर फार्म्स जो थे वो खाली हो चुके थे इनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी और इनके किंगडम में भी। अब इनको याद आती है वो वार्निंग जो इनको दी गई थी, एस्ट्रोलॉजर ने जो वार्निंग दी थी, क्या, बिवेयर ऑफ किलिंग द 100 टाइगर। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, ये सोचा कि मैं 100 टाइगर को एक बार ही मार दूंगा ना और इस प्रोफेसी को गलत प्रूफ कर दूंगा, तो फिर मैं टाइगर हंटिंग छोड़ ही दूंगा ऑल टुगेदर, और मैं अपने राज्य के कामों में लगूंगा, अपनी फैमिली पे ध्यान दूंगा। ठीक है। महाराजा जब नहीं मिला, कुछ समय बीत गया, 2-3 साल बीत गया, राजा वो नहीं मिला टाइगर 100, तो बड़े अपसेट हुए। न्यूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर अ विलेज प्रूव डिसअपॉइंटिंग। इनको खबर आई कि एक गांव के आसपास ना बकरियां गायब हो रही हैं। तो ये वहां पहुंचे, इनको लगा कि टाइगर होगा, लेकिन वहां टाइगर नहीं मिला जब, तो ये बड़े डिसअपॉइंट हुए, इतना गुस्सा हो गए और कि इन्होंने इस गांव का जो टैक्स है उसको डबल कर दिया। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन्होंने क्या किया, द किंग टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मेनी ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स को तो जॉब से निकाल दिया, और पनिश द विलेजर्स बाय डबलिंग द लैंड टैक्स, लैंड टैक्स डबल कर दिया, ऐसे पनिश किया इन्होंने। दीवान वरीड अबाउट डिसकंटेंटमेंट अमंग द पीपल। अब दीवान साहब को ये लगा कि यार लोग जो है ना बड़े असंतोष है उनके मन में, कहीं ये बगावत ना कर दें, खिलाफत ना कर दें राजा की, और साथ साथ उसको ये भी खतरा हुआ कि इतने सारे लोगों की जॉब गई है, अब अगला नंबर मेरा भी है। तो जॉब बचाने के लिए और म्यूटनी ना हो इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक जुगाड़ कर दिया। क्या करा उन्होंने, A frustrated king ordered दीवान to resign और find a tiger। राजा ने ऑर्डर दिया दीवान को, या तो रिजाइन कर दो या टाइगर ढूंढो। तो दीवान ने क्या किया, रिकॉल द ओल्ड टाइगर ब्रॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। दीवान साहब ने अरेंजमेंट किया एक टाइगर का कि भाई नहीं किया अरेंज तो राजा हमको ही टांग देगा। तो इन्होंने क्या करा, पीपल पार्क इन मद्रास से एक टाइगर, बुजुर्ग टाइगर जो कि था, उसको बुलाया, अपने घर पे रखा छिपा के। फिर एक दिन रात में उसको अपनी कार में ठूसा, ऐसे जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, कार में ठूसा, और फिर उसको अपनी बीवी की मदद से कार में ढूंसने के बाद उसको जंगल में छोड़ा है। ठीक है, लेफ्ट इट इन द फॉरेस्ट। इनिशियली हेजिटेंट द टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस। शुरुआत में टाइगर थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार ये जहां पर राजा साहब थे वहां पर उनकी मौजूदगी में पहुंचता है टाइगर। शॉट बाय द किंग, और राजा साहब देखते ही फूले नहीं समाते, तुरंत निशाना लगाते हैं और गोली मार देते हैं इसको, गिर जाता है वहीं पर। राजा इतना खुश होते हैं 100 टाइगर मारने के बाद कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कोई। वो वहीं पर अपने जो साथ में लोग थे इनके शिकार करने के बाद उनको आदेश देते हैं कि इस 100 टाइगर को एक बहुत बड़ी प्रोसेशन में, बहुत बड़ा जुलूस निकालो और राज्य में लेके आओ। ऐसी बड़ी सी प्रोसेशन निकालो और इसको राज्य में घुमाओ पूरे, और इसका हम जो है वहां पर मकबरा बनाएंगे बड़ा सा। ठीक है, राजा वहां से चला आता है और जो उसके साथी लोग, सिपाही लोग थे, वो डिस्कवर करते हैं कि ये टाइगर जो है वो क्योंकि बुजुर्ग था, वो अभी भी जिंदा था, और राजा की जो गोली थी ना वो लगी नहीं थी इसको, ये तो बस क्योंकि बुजुर्ग था इसलिए बेहोश हो गया था। जब उनको पता चलता है कि ये जिंदा है, तो सोचते हैं अगर राजा साहब को ये बात पता लगी कि ये जिंदा है, ये सिर्फ बेहोश है अभी, तो राजा साहब हम सब की जॉब खतरे में आ जाएगी, हमें जान से ना मार दें। तो ये क्या करते हैं, उसको खुद ही गोली मार देते हैं। 100 टाइगर जो राजा ने मारा है वो राजा नहीं मारता बेसिकली, यानी कि राजा का 100 टाइगर बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, ओके। इसको ले आते हैं कैपिटल में, बड़े बहुत बड़े प्रोसेशन में, जुलूस में एक, और उसको दफन कर देते हैं। और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मकबरा, एक टूम्ब, टूम्ब मतलब होता है मकबरा, जैसे ताजमहल एक मकबरा ही है भाई, एक बहुत ही बड़ा टूम्ब, एक बहुत बड़ा मकबरा उसके ऊपर बना देते हैं। अब क्या होता है, राजा को लगता है फाइनली मेरे 100 टाइगर्स का जो लक्ष्य है वो हो गया पूरा, तो अपनी फैमिली, अपने राज्य पे ध्यान देने लगता है। क्या होता है, रिलीव्ड आफ्टर अचीविंग हिज टारगेट, द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स हिज सन, brought a wooden tiger from a toy shop and presented it to his son. The poorly carved toy tiger had rough surface and slivers of wood stood up like quills all over it. अब राजा साहब को टारगेट पूरा हो गया, तो उन्होंने अपना ध्यान अपने बच्चे की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपने राज्य की तरफ लगाना शुरू करा। बच्चे का 3रा बर्थडे था, तो राजा साहब को लगा एक अच्छा सा गिफ्ट दूं इसको। कई सारी जगह मार्केट में गए और इनको लगा, वहां पर इन्होंने एक जगह एक ऐसे ही लकड़ी का एक टाइगर देखा एक दुकान में लगा, और इनको लगा होगा इससे बेहतर क्या तोहफा होगा मेरे बेटे के लिए। तो उन्होंने उस टाइगर को ले लिया,
एज गिफ्ट। अपने बच्चे को उसको गिफ्ट करा, और जब बच्चा उससे खेल रहा था टाइगर से, क्योंकि ये टाइगर बहुत ही पुअरली क्राफ्टेड था, अच्छे से नहीं बनाया था किसी ने इसको, पुअरली क्राफ्टेड था मतलब ये, तो इसके अंदर ना ऐसी धांस निकली हुई थी, इनको बोलते हैं स्लिवर्स। आप जैसे इसमें लकड़ी का छोटा सा शार्प अगर निकला हुआ हो एज, ठीक है, जो आप इस इमेज में देख रहे हो, ऐसी धांस निकली हुई थी इसमें से, क्योंकि ये पुअरली क्राफ्टेड था। और खेलते हुए बच्चे के साथ और इस टॉय के साथ इनके हाथ में वो धांस घुस गई। स्लिवर ऑफ वुड, जिसको बोला है स्लिवर ऑफ वुड। ये स्लिवर वर्ड याद रखिएगा, कैसे इनको चोट लगी, वो बेसिकली इनके हाथ में स्लिवर ऑफ वुड घुस गया, एक धांस घुस गई लकड़ी की। The Maharaja, while playing with the prince, got hurt when a tiny sliver pierced his right hand. Right hand में घुस गया इनके वो tiny sliver. Neglected the injury and pulled the sliver out. इन्होंने क्या सोचा कि यार कोई बात नहीं, हल्की मारी चोट है, तो इन्होंने क्या करा, उसको बाहर निकाला स्लिवर को, और उस चोट को एज इट इज छोड़ दिया। कुछ ही दिन में क्या हुआ, वुंड डेवलप्ड पस विच सून स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। ये जो वुंड थे, जो घाव था इनका, इसमें पस बन गया, डेवलप्ड इनटू अ सपोर्टिंग सोर। आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा घाव बन गया, पस बन गया उसके अंदर। सो मच सो कि 3 सर्जन्स को बुलाना पड़ा मद्रास से इनका ऑपरेशन करने के लिए, और तीनों सर्जन्स ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे, लेकिन बाहर आए, ये बोला द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड। ऑपरेशन कामयाब रहा लेकिन राजा मर गए। अब राजा मर गए तो ऑपरेशन कैसे कामयाब रहा? बट एनीवे, इस तरीके से टाइगर किंग जो उसके ऊपर था, उसके ऊपर 100th टाइगर ने बदला ले लिया, फाइनल रिवेंज ले लिया। नहीं बच पाई अपनी किस्मत में जो था, इनकी जो भविष्यवाणी थी उससे। और जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि राजा मर गया लेकिन ये ऑपरेशन कामयाब रहा, ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है। कामयाब इसलिए रहा ऑपरेशन की, भविष्यवाणी ने बोला था कि 100 टाइगर की वजह से राजा मरेगा, टाइगर किंग मरेगा, और वो मर गया 100 टाइगर की वजह से। इस वजह से बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा बेसिकली। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यहां पर होती है बच्चा पार्टी, ये स्टोरी खत्म। स्टोरी दिखाती है एक राजा की वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है अपने अचीवमेंट्स पे बहुत ज्यादा प्राउड करना, ईगोइस्टिक होना, इसको बोलते हैं आप वैनिटी। राजा की वैनिटी क्यों दिखाती है? कि उसने सिर्फ एक छोटी सी प्रोफेसी के लिए, भविष्यवाणी को गलत प्रूफ करने के लिए, जिद में सिर्फ अपनी, उसने अपने जीवन का मेजर चंक गुजारा टाइगर्स को मारने में। ऐसे टाइगर्स को मारने में, निस्वार्थ जानवर जिनकी कोई गलती नहीं थी शायद अल्टीमेटली, ऐसे जानवर को इसने मारने में जिनकी कोई गलती नहीं थी, उसको इसने मारने में अपना जीवन लगा दिया। लगभग 100 टाइगर्स इसने मारे, है ना, बेकसूर जानवर जिनका कोई कसूर नहीं है, उसको इसने मारा। मतलब तो ये दिखाता है उस समय के राजाओं की इगोइस्टिक नेचर, और कोई यूज नहीं है, इररिलेवेंट है बिल्कुल उसको मारना, फिर भी इसने जिद लगा के रखी। मतलब क्या क्रूअल नेचर है ये, आप देखिए, है ना, कितने इनसेंसिटिव हैं कि किसी की जान ले सकते हैं सिर्फ एक जिद को पूरा करने के लिए। सोचिए, राइट? तो पहली बात तो हाईलाइट करता है। दूसरी बात कुछ हद तक ये भी दिखाता है कि कई चीजें हमारी लाइफ में किस्मत में लिखी होती हैं, फेट है हमारा, हम उसको नहीं बदल सकते। हम कैसे मरेंगे, कैसे जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, कब मरेंगे, हमारे हाथ में नहीं होते, लिखा होता है सब। इट्स ऑल फेट। उसको आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, नहीं बदल सकते हो। ठीक है, ये बात भी लेसन हाईलाइट करता है कि राजा ने बहुत भरपूर कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी इस किस्मत को नहीं बदल पाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को ये। और हम लोगों को सीख ये मिलती है इस बात से कि कहीं भी अगर एनिमल क्रूएलिटी हो रही है, अब ये हंटिंग तो बंद हो गई है, पहले तो बहुत ज्यादा कॉमन था, अब कम से कम हंटिंग बंद हो गई है, लेकिन अगर कहीं भी ऐसा है जहां पर आप देखते हैं क्रूएलिटी हो रही है एनिमल्स के खिलाफ, तो बी सेंसिटिव ना होने दे, वो खुद तो बिल्कुल ना करें कम से कम। ठीक है, ये सीख लीजिए आप लोग। मैसेज थ्रू दिस सटायर द स्टोरी एम्फसाइजेस दैट एरोगेंस एंड पावर कैन नॉट शील्ड वन फ्रॉम फेट। पहला लेसन तो यह है कि एरोगेंस चाहे कितनी हो और पावर चाहे कितनी हो, कोई भी इंसान अपने अंत से नहीं बच सकता है। जो किस्मत में लिखा है वो होगा उसके साथ, चाहे कितना ही बलवान हो, चाहे कितना ही पावरफुल हो इंसान, लेकिन मौत के आगे तो सब हारते हैं, किस्मत के आगे तो सब हारते हैं, किसी की नहीं चलती है, बोला भी जाता है बहुत बारी। ठीक है, पहला ये, और दूसरा एनिमल क्रूएलिटी के खिलाफ जो बात है वो। फाइन, द किंग इज डेड एंड प्रोफेसी वाज क्लियर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस देखते हैं चलिए इससे अब जो पूछे गए हैं इसी साल। From that day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब ये कब की बात है? ये स्टैंजा, ये जो पैराग्राफ है स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर जब राजा कसम लेता है कि मैं आज से टाइगर हंटिंग ही करूंगा बस, है ना। जब प्रोफेसी वाली बात आती है, ही बिकम्स द किंग, और वो डिसाइड करता है कि मैं प्रोफेसी गलत प्रूफ करूंगा, एक टाइगर को मारता है और उस पर आता है एस्ट्रोलॉजर की 100 टाइगर से बच के रहना, तब वो बोलता है ना कि आज से टाइगर मारूंगा पहले मैं,
100 टाइगर्स, फिर उसके बाद कुछ और करूंगा, तब की बात है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है कि उस दिन से सेलिब्रेशन टाइम था सारे टाइगर्स के लिए जो प्रतिबंधपुरम में इनहैबिट कर रहे थे, रह रहे थे। थोड़ा सटायरिकल या सरकास्टिक स्टेटमेंट है ये। टाइगर्स को कसम ली राजा ने मारने की, सारे टाइगर्स को, और बैन कर दिया, कोई और नहीं मारेगा, तो टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम कैसे हुआ वो? Anyway, the state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. Proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at the tiger, all his wealth and property would be confiscated. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे गए? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। दिस रिफ्लेक्ट टाइगर्स किंग्स व्हाट? उसने बोला ना कि मैं सारे मैटर्स को तभी अटेंड करूंगा अब जब मैं 100 टाइगर्स को मार दूंगा। ये क्या दिखाता है टाइगर किंग की? करेज, डिटर्मिनेशन, सेल्फिशनेस या काइंडनेस? देखिए अब बच्चा पार्टी ये दिखाता है, ऑप्शन कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी। ओके, करेज तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता, ये तो बिल्कुल ही डेफिनेटली इनकरेक्ट है। काइंडनेस, दया भावना भी नहीं दिखाता है बिल्कुल भी। क्या दिखा सकता है भाई? यू अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, रिफ्लेक्ट्स टाइगर किंग। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प, और सेल्फिशनेस यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, स्वार्थ बेसिकली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, अब डिटर्मिनेशन अगर बोल देंगे तो एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी, पॉजिटिव चीज तो बिल्कुल नहीं थी ये। वो उसने बोला था कि मैं सारे मैटर्स को तभी अटेंड करूंगा जब सारे टाइगर्स को मार दूंगा, तो इसके पीछे डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प हो सकता है, लेकिन असल मायने में स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? कि मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि ये प्रोफेसी गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हालांकि डिटर्मिनेशन भी क्लॉज है, लेकिन हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। बढ़िया, nearly 49% got it right. Complete the sentence appropriately. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers. The above statement is ironical in the sense. ये statement थोड़ा ironical है, किस सेंस में बताइए? कि उस दिन से सारे टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम था। तो आयरॉनिकल क्या होता है? जब भी आप एक ऐसी बात सुने जहां पर जो एक्सपेक्टेड आउटकम हो वो एक्चुअल आउटकम का अपोजिट हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट आयरॉनिकल क्यों है? इन अ वे आप इसका मतलब, यहां इरोनिकल का मतलब सरकास्टिक समझ लो। सरकास्टिक क्यों है स्टेटमेंट? इसलिए दैट इफ द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स विल बी डूइंग एनीथिंग बट सेलिब्रेटिंग। टाइगर जो थे वो सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे इस बात को बिल्कुल भी, अगर ये आ जाएगा ऑर्डर कि हमको कोई मारने वाला है, राइट? देयरफॉर when this statement that presents that the tiger king were happy and celebrating when the announcement was made by the king that he would kill all of them, this therefore is sarcastic. ये statement sarcastic है ना? सेलिब्रेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे जब उनको कोई अनाउंस कर रहा है मारने के लिए, राइट? therefore this statement is ironical. आगे चलिए, ironical क्या होता है भाई? जब जो बोला जाए उसका मतलब अपोजिट हो। ठीक है, ये भी एक मतलब होता है ironical का। If anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. What trait of the king is reflected in above line? राजा ने ऑर्डर दिया कि जो भी पकड़ा गया, एक पत्थर भी फेंकता टाइगर की तरफ, उसकी सारी प्रॉपर्टी कंफिस्केट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। इससे क्या ट्रेड दिखता है राजा का? ट्रेड बताओ जल्दी से, क्या क्वालिटी दिखती है राजा की इससे? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। हाँ, सेल्फिशनेस बोल सकते हो आप, लेकिन एक और चीज दिखती है, ऑथोरिटेटिव नेचर। ऑथोरिटेटिव, उनका ये ट्रेड दिखता है कि वो ऑथोरिटेटिव है। ऑटोक्रेटिक भी बोल सकते हो आप। ऑथोरिटेटिव मतलब जो अधिकार जमाए अपना। ऑर्डर देता हूं मैं कि कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा, अगर पत्थर ही फेंका तो सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा तुम्हारा। तो ताकत दिखा रहा है ना, अपनी अथॉरिटी जमा रहा है, अपनी जो पावर है उसको यूज कर रहा है, राइट? तो ऑथोरिटेटिव नेचर या ऑटोक्रेटिक नेचर, इन दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट चलिए आगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द किंग्स एम्बिशन इज टू सेव पीपल फ्रॉम द टाइगर्स। राजा का एम्बिशन है कि लोगों को बचा सके टाइगर से। ट्रू या फॉल्स? था ऑप्शन ए इज ट्रू, ऑप्शन बी इज फॉल्स। बताइए क्या है दोनों में से करेक्ट आंसर? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ना, इससे आसान क्वेश्चन कहां आएगा? प्रीटी इजी आई थिंक, राइट? ठीक है जी,
ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉल्स। बिल्कुल सही बात है, आप ज्यादातर बच्चे एनीवे वही जवाब दे रहे हैं, विच इज गुड। नेक्स्ट, ठीक है, अब वो था एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर टाइप पूछे गए हैं। व्हाट कंफ्यूजन डज द दीवान हैव व्हेन द टाइगर किंग ब्रोचेस द टॉपिक ऑफ हिज मैरिज। अब आपको यहां पर एक वर्ड दिख रहा होगा, ब्रोचेस, नहीं समझ में आ रहा होगा क्या वर्ड है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पैनिक नहीं करना आप लोगों को, आप सेंटेंस पूरा पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इस वर्ड का, ठीक है, तो आसपास का मतलब भी समझ में आ जाए, चल जाएगा। What confusion does the दीवान have, क्या कंफ्यूजन आई दीवान को when the tiger king broaches the topic of his marriage, जब टाइगर किंग ब्रोच करता है अपने मैरिज का टॉपिक, ठीक है, जब टाइगर किंग बात करता है अपने मैरिज के बारे में। ऐसा ब्रोचेस का असली मतलब होता है डिस्कसेस, लेकिन अगर आपको ये नहीं भी पता होता ना तो आप लोग को सेंटेंस से समझ में आ गया था क्या मतलब है, तो चिंता ना करें। ओके, क्या कंफ्यूजन आती है इसको? What confusion? The confusion that he comes up with basically is, the confusion that he encounters is that the tiger king wanted to marry him, or he wanted to marry a tigress, or he wanted to marry a gun. ये कंफ्यूजन उसको आती है बेसिकली, है ना, छुपा हुआ सा आंसर है वैसे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया इसी साल, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मानिए आप, ठीक है। ऑथोरिटेटिव का मतलब कौन, जो अपनी अथॉरिटी जमाए, जो अपनी पावर को यूज करे, ठीक है, तानाशाही एक तरह से मान सकते हो आप, तानाशाही करना। मैरी हिम गन और टाइग्रेस, ठीक है, राइट। और इसको रिफ्यूट कैसे करता है, वो बोलता है कि मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवी है महाराज, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। फिर बोलता है टाइग्रेस, आप चाहो तो बंदूक से शादी कर लो, अपनी टाइग्रेस को एज अ क्वीन लोग शायद स्वीकार ना कर पाए, है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे कह के वो बोलता है बेसिकली, राइट। ये कंफ्यूजन उसको होती है दैट द किंग वांटेड टू मैरी अ टाइग्रेस और ही वांटेड टू मैरी दीवान, ऐसा कुछ कंफ्यूजन उसको होता है, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट, डू यू थिंक द प्रेडिक्शन मेड बाय द स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड? क्या लगता है आपको, जो प्रेडिक्शन, जो भविष्यवाणी करी थी स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर ने, वो इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव हो गई थी? प्रूफ का अपोजिट होता है डिस्प्रूव्ड। इंडिस्प्यूटेबली मतलब ये आप लोगों को बताना कि रीजन सपोर्टिव आंसर, जो भी आंसर आप देंगे उसका रीजन दीजिएगा, जल्दी से बताओ पहले तो। हाँ, आंसर बोल रहे हैं नो, नहीं है सर। हिज एंड विल बी बिकॉज ऑफ द 100 टाइगर, ऐसा बेसिकली बोला था टाइगर एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग के लिए। ये क्या बात सच साबित हुई या झूठ साबित हुई? ठीक है, बिकॉज इन दैट इट वाज किल्ड बाय टाइगर, इट वाज, हाँ, असल मायने में टाइगर किंग वाज किल्ड बाय द 100th टाइगर। हाँ, ये बात है कि वो टाइगर असली का नहीं था, इट वाज अ वुडन टाइगर, बट इट वाज अल्टीमेटली द 100 टाइगर, असल में था तो 100 टाइगर ही वो, ठीक है, द टॉय टाइगर बेसिकली दैट किल्ड हिम। सो एट द एंड ऑफ द लेसन वी सी दैट द टाइगर किंग वाज किल्ड बिकॉज ऑफ द 100th टाइगर which was a toy tiger. However, his end was brought about the 100 tiger. His end was brought about by the 100 tiger. उसका एंड जो आया वो 100 टाइगर की वजह से ही आया, इसलिए हम बोल सकते हैं स्टेट एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हुई। इट वाज 100% प्रूवन प्रेडिक्शन बेसिकली, ऐसा बोल सकते हो आप, हाँ, 100% करेक्ट थी वो। नेक्स्ट, व्हाट वर द 2 अमेजिंग थिंग्स अबाउट द रॉयल इन्फेंट? 2 अमेजिंग चीजें क्या थी रॉयल इन्फेंट के बारे में? 2 अमेजिंग चीजें क्या थी? 2 अमेजिंग चीजें क्या थी इस रॉयल इन्फेंट के बारे में? बताओ 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 बताओ। ही स्पोक, हाँ, स्क्वीकी वॉइस में 10 दिन की एज में ही स्पोक, है ना, ये अमेजिंग चीज थी। और दूसरी चीज क्या बोलोगे? वो दूसरी चीज क्या बोलोगे? दूसरी चीज तो बताओ ना, एक ही था, है ना। साथ साथ उसने विजडम भी दिखाई इस एज में। उसने ये बोला कि मरना का तो मतलब ऑल ऑफ अस आर बाउंड टू डाई, टेल मी द मैनर ऑफ द डेथ, राइट। तो पहला तो ये बोला 10 दिन की एज में, दूसरा जो समझदारी बुद्धिमत्ता इसने दिखाई, ये समझदार आदमी बता सकता है इतनी बात भी, है ना। ये बेसिकली 2 चीजें आप बता सकते हो। द स्टोरी टाइगर किंग इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। कंसीट का मतलब होता है बच्चे प्राइड, एक्सेसिव प्राइड।
हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी? ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है भाई, ये बताना है आप लोगों को, पहले समझना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, मेरी सलाह ये है कि आपको अटेम्प्ट ही करना है, अगर उसको, या तो अटेम्प्ट मत करो उसको, आपके पास चॉइस होती है। अगर नहीं समझ में आ जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन फिर उस पर अटके रहोगे तो टाइम वेस्ट कर सकते हो। तो पहले मतलब मैं समझाता हूं, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कैसे हैंडल करना है ये भी बताता हूं। बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कोई फंस जाए जो कि आपको लगे यार लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो एक सेकंड के लिए सोचो कि उससे अलग जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लो। बताता हूं इसका क्या मतलब है। टाइगर किंग एक सटायर है ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। ये एक व्यंग्यात्मक लेसन है, स्पेशली ऐसे लोगों के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं, पावर में चूर होते हैं, घमंड का, पावर का उनको घमंड होता है। ठीक है, ऑथर कैसे इंप्लॉय करता है एक लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है? एक ऐसा टूल है जहां पर आप लोग देखते हैं कि प्ले में क्या होता है, प्ले में जब आप देखते हैं किसी भी स्टोरी में या मूवी में, जब आप मूवी देख रहे हैं एज एन ऑडियंस, आपको जब पता हो क्या होने वाला है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के अंदर उनको ना पता हो क्या होने वाला है, ये होता है ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, आयरनी में हमेशा कुछ उल्टा होता है जो एक्सपेक्टेड है उससे, ये तो ध्यान ही रखना आप। ड्रामेटिक कैसे? जब आपको पता हो एज एन ऑडियंस की क्या होने वाला है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के अंदर उनको ना पता हो। ठीक है, तो कैसे इंप्लॉय करता है ये जगह जगह टाइगर किंग में कल्कि साहब जो है कैसे इंप्लॉय करते हैं ड्रामेटिक आयरनी को? तो ड्रामेटिक आयरनी वो इंप्लॉय करते हैं कई जगह। पहली जगह, या स्पेशली एंड देख लो, एंड में जब टाइगर किंग 100 टाइगर नहीं मरता है ना, जब टाइगर किंग से 100 टाइगर बच जाता है, तो टाइगर किंग को तो नहीं पता होता ये बात। टाइगर किंग को तो लगता है कि 100 टाइगर मैंने मार दिया है, लेकिन हमको एज एन ऑडियंस पता होता है कि 100 टाइगर नहीं मरा है, उससे छुपा ली गई थी ये बात, है ना। ये जो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जब इसने टॉय टाइगर खरीदा और उसको चोट लगी हल्की सी, तो हम लोगों को आइडिया लग गया था कि ये चोट अब इसके लिए जानलेवा प्रूव होने वाली है ना। स्पेशली जब इसका ऑपरेशन थिएटर में जाता है, तब भी हम लोगों को पता था कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ऑपरेशन का, है ना। द किंग विल नॉट बी सेव्ड, ऐसा हमको आइडिया लग जाता है, राइट। और एंड में रिजल्ट आता है कि टाइगर किंग मर जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल आप साइड करते हो ड्रामेटिक आयरनी के, कि हमको एज एन ऑडियंस पता था, लेकिन जो कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर टाइगर किंग खुद, उसको नहीं पता था क्या होने वाला है। तो ड्रामेटिक आयरनी को यूज करता है बड़े अच्छे से राइटर यहां पर कल्कि, और एक बहुत ही ह्यूमरस लेसन लिख देता है और हाईलाइट करता है सटायर, मतलब ये व्यंग कसता है लोगों के ऊपर। ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मैन्स डोमिनेंस ओवर नेचर। मैन डोमिनेट करता है नेचर को, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है टाइगर किंग इसका। As a member of your school eco club, write an article for your school magazine on how man should follow the policy of live and let live. You may begin like this. आपको इको क्लब का मेंबर होने के नाते ये लिखना है कि कैसे इंसान को लिव एंड लेट लिव की जो पॉलिसी है, जियो और जीने दो की पॉलिसी में विश्वास रखना चाहिए, मारो और मारने दो की पॉलिसी में नहीं, राइट। टाइगर किंग ने नेचर के ऊपर डोमिनेशन अपना कंट्रोल करने की स्थापित करी, टाइगर ही खत्म कर दिए सारे, जो कि बहुत ही गलत था। आप डायरी एंट्री इसके ऊपर लिखेंगे, लिखा है ना यहां पर, आर्टिकल लिखना है, सॉरी। द नोबलेस्ट प्रिंसिपल मैन शुड फॉलो इन हिज लाइफ इज कोएग्जिस्टेंस। सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो इंसान को फॉलो करना चाहिए होता है कोएग्जिस्टेंस, यानी कि आप भी एग्जिस्ट कर रहे हो, आपके साथ साथ कोई और भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें इंसान को। और इसके साथ साथ ये हाईलाइट करो कि इस प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ था टाइगर किंग। अपनी एक जिद को प्रूफ करने के लिए उसने टाइगर्स की पूरी आजादी, पूरी पॉपुलेशन को एक्सटिंक्ट कर दिया, राइट। हाउएवर ये बिल्कुल गलत था। दिस शोज द कैलस, क्रूअल एंड इनसेंसिटिव नेचर। कैलस और क्रूअल और इनसेंसिटिव नेचर दिखाता है टाइगर किंग की, बहुत ही सेल्फिश नेचर भी दिखाता है कि एक छोटी सी बात को प्रूफ करने के लिए, अपनी ईगो को बड़ा दिखाने के लिए उसने टाइगर्स को एलिमिनेट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ह्यूमंस हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमारे साथ साथ हम ये भी समझें कि और भी लोग जो जिंदा हैं, जो भी क्रिएचर जिंदा है, उनका भी हक है जीने का, आजादी का। हम कभी भी किसी का जीवन नहीं छीन सकते हैं, उससे सबसे बड़ा गुनाह है ये, किसी को जान से मार देना, और वो भी छोटी सी बात के लिए तो बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। डिफेंस में कोई करे अपने तो एक बारी को फिर भी शायद जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान ले लेना ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रूविंग अ पॉइंट बहुत गलत है। इसलिए लेसन निकल के आता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, कोएग्जिस्टेंस सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये आप लोग बताएंगे इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आता है, बाय द वे ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बस वो थीम दिमाग में रहेगा, समरी दिमाग में रहेगी, तो आप आंसर लिख दोगे।
ठीक है। कुछ और पीवाईक्यूज है जो लगातार कंसेक्यूटिवली पूछे गए हैं, वो एक बारी मैं आपको बताता हूं। व्हाट प्रपोजल डिड ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी गिव टू महाराजा, डिड द महाराजा गिव दिस प्रपोजल, क्या प्रपोजल लेके आया था सेक्रेटरी कि हंट करने दो, टाइगर हंट, मना कर दिया था। फिर उसने कहा था कि डेड बॉडी के साथ, कार्कस के साथ फोटो खिंचाने दो, वो भी मना कर दिया। ठीक है, क्यों मना किया? क्योंकि उसको डर था कि कहीं टाइगर ऐसे और अफसर ना आ जाए और टाइगर हंटिंग ना कर दें, उसका टारगेट अधूरा रह जाएगा। फिर यही क्वेश्चन कई बारी पूछा गया है। When, दूसरा देखो, हाँ मतलब 2 बारी पूछा गया है। When did the tiger king stand in danger of losing his kingdom? कब खतरे में आ गया वो अपना किंगडम लूज करने के? तो इसी इंस्टेंस पे। कब? जब ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिक्वेस्ट करी और वो उसने डिनाई कर दी। क्या रिक्वेस्ट करी, ये भी डिटेल आउट कर देना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। ये भी रिपीटेडली पूछा गया है, देखो, महाराजा व्हाई वाज महाराजा वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, वही क्वेश्चन है, एक बारी खतरे में क्यों आ गए थे अपना किंगडम लूज करने के। हाउ डिड द दुरायसैनी बिहेव ऑन रिसीविंग द गिफ्ट्स, दुरायसैनी ने कैसे बिहेव किया गिफ्ट्स रिसीव करने पे? तो उसने सारे गिफ्ट्स रख लिए, सारी रिंग्स रख ली और थैंक यू भेज दिया बस वापस, है ना। शी बिहेव वेरी ग्रीडीली, लालची तरीके से। महाराजा एंड दीवान डू टू अवॉइड, हाँ महाराजा और दीवान ने क्या किया, ये डेंजर ऑफ लूजिंग किंगडम को अवॉइड करने के लिए, अपना राज्य ना जाए बचाने के लिए उसको क्या किया? ठीक है, क्या किया? वही गिफ्ट भेजे दुरायसैनी को। सिंपल आंसर है। ये भी क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है। लास्ट, व्हेन डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड, टाइगर किंग ने कब डिसाइड किया शादी करने के लिए? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो, कब शादी करने के लिए डिसाइड किया? जब इनके राज्य के सारे टाइगर्स खत्म हो गए थे तब, और इनको चाहिए था कि और टाइगर मैं मार सकूं, हंट कर सकूं, ऐसे राज्य में, ऐसा राज्य मुझे चाहिए। तो इस राज्य में किसी लड़की को इन्होंने देखा रॉयल रैंक्स में, अपने दीवान को बोला और उससे शादी कर ली। क्या पर्पस था देखो शादी का। ठीक है, हिडन एजेंडा क्या था टाइगर किंग की शादी के पीछे? अगेन ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, इसके सारे पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं।